भोपाल में जीतू पटवारी ने बीजेपी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों से लेकर खाद्य संकट और गेहूं खरीदी तक हर मुद्दे पर सरकार ने प्रदेश की जनता को गुमराह किया है। पटवारी ने कहा कि कृषि आय दोगुनी करने के दावे झूठे साबित हुए, जबकि मंडियों में किसानों को नुकसान उठाना पड़ा। साथ ही उन्होंने वल्लभ भवन में ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। मेडलिस्ट संकट, खाद और डीएपी की किल्लत को लेकर भी उन्होंने सरकार को घेरा और शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ उपवास करने का ऐलान किया है। हमारे देश के कृषि मंत्री पांव वाले भैया शिवराज जी चौहान, यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्होंने डबल इनकम को लेकर मध्य प्रदेश से लगभग 1 लाख बार अपील की कि हम डबल इनकम लाभ का धंधा खेती को बनाएंगे। हद तो तब हुई जब उन्होंने संसद में खड़े होकर कहा कि डबल इनकम नहीं हुई, 8 गुना किसान की इनकम हुई है। मैं शिवराज जी के यहाँ कंधे पर बोरा लेके गया था अनाज का, सोयाबीन का। मैंने उनसे आग्रह था, उसके पीछे की सोच थी, उसके पीछे की समझ थी कि सरकार का संज्ञान ले कि उन्होंने मोदी गारंटी प्रदेश को दी, जिसमें सोयाबीन के 6000 की बात थी, गेहूं के 2700 के दाम की बात थी, ऐसे ही धान का भी 3100 की बात थी। मुझे खुशी नहीं होती है कि मैं कंधे पर 2 किलोमीटर 50-60 किलो का बोरा लेके शिवराज जी के यहाँ जाऊं और फिर उनसे बात करूं, पर मुझे कोशिश करनी पड़ती है इस बात की कि मैं किस तरीके से शिवराज जी को अपनी वो वादे याद दिलाऊं, मोदी जी की गारंटी याद दिलाऊं, किसानों के दर्द को उनको बयां करूं। ये मेरा दायित्व है एज ए विपक्ष का, राजनीतिक दल का अध्यक्ष होने के नाते भी और किसान का बेटा होने के नाते। मोहन यादव जी, मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि समस्याओं के समाधान के लिए गंभीर बनो, आप उसके लिए सकारात्मक प्रयास करो, विशेषज्ञों को बुलाओ, एक जिम्मेवार अधिकारियों की मीटिंग लो और कैसे हम सही दिशा में सरकार को लेके जाएं उस पर काम करो। आप जिस तरीके से आपका काम करने का तरीका है वो कल फिर एक बार दिखा। वल्लभ भवन में सैकड़ों अधिकारियों का फिर से ट्रांसफर हुआ। ये क्यों होता है? जब मैं उन अधिकारियों से बात करता हूं तो सब कहते हैं कि केवल लेन देन के कारण, भ्रष्टाचार के कारण 5वीं मंजिल को भी कलेक्टर की अदला बदली पर, एसपी की अदला बदली पर, अधिकारियों की अदला बदली पर पैसा मिलता है। इसलिए इस तरह के ट्रांसफर के हर महीने ऑर्डर आते हैं। ये मध्य प्रदेश के लिए एक तरह से भ्रष्टाचार का कैंसर, आप इसको समाप्त करने की कोशिश करो मोहन यादव जी। और मैं मध्य प्रदेश से भी आग्रह करता हूं, यहाँ की जनता से आग्रह करता हूं, आपसे प्रार्थना करता हूं, मध्य प्रदेश को जकड़ लिया है भ्रष्टाचार के कैंसर ने। अब ये कैंसर जब होता है तो पूरी कैंसर के जितने तत्व है पूरे शरीर से बाहर करने पड़ते हैं, तब जाकर जीवन फिर से मिलता है। मध्य प्रदेश में कैंसर भ्रष्टाचार का इतना फैल गया है कि पंचायत से लेके सरपंच तक, सरपंच से लेके विधायक तक, विधायक से लेके सांसद तक, दिल्ली तक, भोपाल तक, जल मूड से, सत्ता से जब बीजेपी को बाहर करोगे तभी ये कैंसर जाएगा, अन्यथा इस कैंसर की जड़ें बहुत गहरी हो गई है, ऐसे जाने वाला नहीं है। वल्लभ भवन को घेर लिया माफियाओं, वो चाहे रेत माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, चाहे खनिज माफिया हो, चाहे ड्रग्स माफिया हो, अलग अलग तरह के माफिया, प्रशासनिक माफिया। अभी कल लिस्ट जारी कराई इसमें। जिस तरीके से मध्य प्रदेश के हालात बन गए हैं, बहुत आने वाला विकट समय आने वाला है और मध्य प्रदेश को भी चिंता करना चाहिए, सत्ता पक्ष को भी चिंता करना चाहिए, विपक्ष को भी चिंता करना चाहिए और मीडिया को भी चिंता करना चाहिए। अब जहां तक उपवास की बात है, उपवास तो मुझे आपने सिखाया। आप प्रधानमंत्री के खिलाफ उपवास पे जाते थे। आपने जो एक देश का, केंद्र का और राज्य का जो फिनोमा था उसको तोड़ा, आपने अपमानित किया मनमोहन सिंह जी को, स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी को, उपवास की कहानी बता के। तो मैं उपवास करूंगा, पार्टी, पूरी कांग्रेस पार्टी उपवास करेगी और आपको बता के करेगी शिवराज जी। जब आप रहोगे यहाँ भोपाल में उसी दिन आपके घर के सामने बैठूंगा, चिंता मत कर। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।